अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी। बड़ी अहम है, समझने वाली है और आसान भी है और मुश्किल भी है। जिसको समझ आ जाएगी वो आसान है और जिसको समझ ना आए वो मुश्किल है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, इंशाल्लाह सबको समझ आएगी। हमारे पास है 4.2। 4.2 में क्या कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन दिया गया, हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। हमारे पास है 4x की पावर है 481 है और y की पावर हमारे पास है 4। y की पावर क्या है 4। ये है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ये पार्ट नंबर है 1। अब अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला कौन सा यहाँ पर अप्लाई होना, ये फैक्टराइज कैसे करनी, क्योंकि ये इस करनी सारी फैक्टराइजेशन होती है। लेकिन बार बार क्या होते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो बदल बदल कर आता है। कोई स्मॉल होता है, कोई लॉन्ग होता है, तो इस तरह समझ नहीं आती। तो इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, जुमले की स्टेटमेंट के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है कि ये क्या चाह रहा है। और फिर इसके लिए मैंने आपके पहले फार्मूले आपको समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में है, तो वहाँ से फार्मूले देखिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 का क्या होगा 2 और 4 की इसकी पावर क्या होगी 2। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x की पावर 2 होल 2, यानी कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि पावर होगी इसकी तो 4 आ जाएगा और 2 को 2 से देंगे तो इसका भी 4 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना, 81 का क्या होता है 9, 9y की हम क्या लिखेंगे 2 और उसकी पावर भी लिख देंगे 2। 9 की पावर 2 का मतलब क्या, 9 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है तो 81 आ जाएगा और y की 2 को 2 से देंगे तो 4 आ जाएगा, वही चीज़ वापस आ जाएगी। अभी एक हमारे पास फार्मूला बना है, लेकिन ये अभी फार्मूला क्या हमारे पास इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें हमारे पास वो 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, देखें एक्स स्क्वायर, ये तो हम लिखेंगे वैसे का वैसे। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, ये चीज़ आ गई। मैथ का रूल है कि अगर आप किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ ऐड करते हैं उसे क्या करना होता है, माइनस भी करना होता है। तो इसलिए हम इसमें से वो क्या करेंगे, इसी को माइनस भी करेंगे। क्या होगा 2 फार्मूले का 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। जब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही चीज़ वापस आ जाएगी, तो इसलिए हमने लिखा। अब हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है, ये वाला पूरा। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। तो ये वही चीज़ बन गई। अगर ये इस तरह लिखी हुई है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम इस तरह, 2x की पावर है 2, इनका होल स्क्वायर बना देते हैं, माइनस 9y का होल स्क्वायर। इधर से हमारे पास ये चीज़ रहेगी, 2 को 2 से ज़रब दी 4, 4 को 9 से दी 36, हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर साथ वैसे का वैसे आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब क्या करना है, ये फिर वैसे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9y का होल स्क्वायर, 36 का क्या होगा 6 और x का पहले स्क्वायर है, y का पहले स्क्वायर मौजूद है, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पीछे समझा दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या करते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, या पहले माइनस में लिख लें या बाद में लिख लें, बात एक ही है। तो ये इसे कह लें ए और इसे कह लें बी। इसका मतलब क्या है, इसको हमने एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। चलो लिख देते हैं, कह रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये अलामत बदलनी, इसको कुछ नहीं कहना, ये पूरा a है और ये b है, तो प्लस 6xy और इधर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये अलामत बदलेगी, एक बार प्लस में होगी और ये माइनस में, ये नहीं बदलनी, सिर्फ ये बदलनी है।
6xy। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है पहले सवाल का, उसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास 4, ए की क्या हमारे पास 4 है प्लस 64 है, और बी की भी हमारे पास क्या है 4 है। तो वही चीज़ आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की 2 और उसकी बाहर 2, 2 को 2 से देंगे 4 आ जाएगा। 64 का क्या होता है 8, और बी की 2 और ये वाली 2। 2 पावर का मतलब क्या, 8 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 2 को 2 से ज़रूर दे देंगे 4 आ जाएगा। ये चीज़ बन गई। उसी तरह आपने करना। फिर इसको हमने एक मुकम्मल फार्मूला बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और इनका होल स्क्वायर। अब कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जमा करेंगे कौन, 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब मैथ का वही रूल है कि अगर कोई चीज़ जमा करनी है तो हमने क्या करनी है, उसकी माइनस भी उसी में से करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला कंप्लीट हो। अब देखिए अगर इसको प्लस है तो ये माइनस कटेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ये कि हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और ये फिर इनका होल स्क्वायर, यानी कि मुकम्मल स्क्वायर आ गया। जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसकी बारी आ गई, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ए की 2 वैसे ही आ जाएगी और बी की 2 भी वैसे आ जाएगी। अब ये वाली पहली वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। -16 का क्या होता है 4, ए का स्क्वायर पहले मौजूद है और बी का पहले मौजूद है, इनका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। फिर वही हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab। क्या गया, पहले प्लस में लिख ले बाद में लिख ले, अलामत ये बदलनी है, ये नहीं, ये पूरा ए है और ये बी है। तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के क्या हो गए, 2 जो पार्ट थे वो सॉल्व हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है लेकिन बड़ा ही आसान है, समझिएगा ज़रा। हमारे पास x की पावर 4 प्लस 4 x की है हमारे पास 2 प्लस 16। तो तरतीब दे दें, इसका स्क्वायर बन जाता है और इसका बन जाता है, इसको साइड पे कर दें। कैसे लिखें, x की पावर 2 और y की पावर 2। 16 का स्क्वायर क्या बनता है 4, 4 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ये वाली चीज़ हमारी वैसे की वैसे आ गई, 4x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये चीज़ वो हमारी बन गई फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया था। इसका हम क्या करते हैं, फार्मूला फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर दें, पहली वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। फिर ये प्लस किया तो इसमें हमने क्या करना है, माइनस भी करना है। 2x स्क्वायर 4x, और ये वाला जो हमारा 4x स्क्वायर था वो वैसे का वैसे ही हमने इधर लिख देना। तो ये का हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर
अब ये माइनस बचा, माइनस लगाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, और एक्स स्क्वायर साथ वैसे का वैसे आ गया। ये वाला जो 4x स्क्वायर था वो वैसे का वैसे आ गया, 4x स्क्वायर आ गया। ये चीज़ हमारी वैसे की वैसे आ गई। 4 में से 8 में से 4 गए, 4 और एक्स स्क्वायर पहले मौजूद है, फिर वही फार्मूला बना लेंगे। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या होता है 2, और एक्स का पहले स्क्वायर मौजूद है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम होल स्क्वायर लगा देंगे। अब वही फार्मूला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार क्या लिखते हैं प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो इसी तरह हमने इसे ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं प्लस में लिख लेते हैं, ये आ गया। और दूसरी बार हम इसको क्या कर लेते हैं माइनस में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है पार्ट नंबर, ये बराबर की अलामत लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, ये भी इसी तरह का है, कह रहे 4x की पावर है हमारे पास 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें स्क्वायर बनाना होता है इसी तरह, तो 1 का स्क्वायर 1 ही क्यूब बना ले तो आना क्या है 1 ही, तो क्या लिखेंगे x की पावर 2, उसकी पावर है 2, फिर प्लस 1 का स्क्वायर और ये 14x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। फिर हमने वही फार्मूला बनाना है इसका, क्या होगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अब देखें अगर जो चीज़ हम प्लस करते हैं, मैथ का रूल है कि उसे माइनस भी करना होता है तो माइनस भी करेंगे, 2x स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और ये माइनस 14 हमारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये एक फार्मूला क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर ये माइनस रह गया, माइनस 2 को एक्स से ज़रब दी तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, और साथ 1 को भी देंगे तो वही आ जाएगा माइनस 14x स्क्वायर आ गया। अब ये क्या हो रहा है माइनस, तो माइनस माइनस रकमें क्या हो जाती हैं जमा हो जाती हैं और अलामत माइनस की आ जाती, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। तो ये वही इसका भी फार्मूला बना दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 का क्या होता है 4, तो क्या आ जाएगा 4 और x का पहले स्क्वायर बना हुआ तो क्या आ गया 4x का स्क्वायर आ गया। इसको एक बार हम क्या कर देंगे प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। इस अलामत को बदलना होता है, इसको नहीं बदलना होता क्योंकि ये पूरा ए है और ये बी है। तो उम्मीद है कि आपको इन दो पार्ट्स की भी समझ आ गई होगी। हम अगला पार्ट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हमारे पास है 5, तकरीबन वैसे ही है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, x की पावर है 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की क्या है 4। तो इसको क्या कर देते हैं हम अब सॉल्व करते हैं। वही फार्मूला बनाना जिस तरह हमने पहले किया, बड़ा ही आसान है। क्या हो जाएगा इसका क्या स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 2 का होल स्क्वायर, 9 का बनाएंगे इसको साइड पे ले जाएंगे, 9 का क्या होता है 3 और y के ऊपर भी 4 है तो इनका क्या इधर लगा देंगे होल स्क्वायर। 3 जो 2 टाइम ज़रब होगा तो 9 आ जाएगा और 2 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो 30 एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वैसे का वैसे आ गए।
वही एक फार्मूला बन गया। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हम वो टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू ऐड भी करेंगे और तफरीक भी करेंगे। प्लस टू फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। अब अगर ये हमने क्या की है, प्लस की है, तो हमने क्या करना है, इसको माइनस भी करना है। तो क्या लिखेंगे, 2x² 3y का स्क्वायर, और ये माइनस जो हमारा 30x² था और y² था वैसे का वैसे आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट फार्मूला बन गया। इसको हम क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। क्या होगा, x² प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, और x² y² वैसे आ गया, 30x² y² आ गया। ये हमारे पास चीज़ वैसे ही आ गई। अब इसका क्या होगा, माइनस माइनस रख में जमा हो जाती है, अलामत माइनस की ही रहती है। तो क्या आ गया, x² y² आ गया। इसका 36 का क्या बनता है 6, ये वाली वैल्यू तो हमारी वैसे की वैसे आ गई। x² प्लस 3y का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। 36 का क्या होता है 6, और x का पहले मौजूद है और y का भी पहले मौजूद है, जिनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही अब क्या कर दें, इनको एक बार प्लस में लिख दें, एक बार माइनस में। हमने फार्मूला पढ़ा है a² माइनस b² हो तो क्या होता है, उसको एक बार हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6xy, ये चीज़ आ गई। फिर दूसरा, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, x² प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये पूरा a होता है और ये b है, इसलिए इस अलामत को बदलना है, इस अलामत को कुछ नहीं कहना। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, कह रहे हैं कि x की पावर है 4 माइनस 7x² y² प्लस y की 4। वही तरतीब दे लें, क्या होगा, x का क्या बनेगा, x की 2 और उसकी होल की पावर 2 आ गई। y का भी इसी तरह बनेगा, y की 2 पावर 2। फिर ये माइनस 7xy का स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। वही फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और तफरीक भी करेंगे। तो हमारे पास ये तो वैसे का वैसे आ गया, प्लस 2 फार्मूले का अपने से लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, ये कंप्लीट फार्मूला करने के लिए। तो अब मैथ का रूल है कि अगर एक बार प्लस किया है, जो चीज़ प्लस करनी है वो माइनस भी करेंगे तो वापस उसी फॉर्म में आएगा ना। तो हमारे पास क्या आएगा, x² y का स्क्वायर। तो ये माइनस 7x² y² वैसे का वैसे आ गया। तो क्या करना है, ये फार्मूला क्या बार कर देंगे, बंद कर देंगे। x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये माइनस बच गया। 2 को ये 2 वैसे आ गया, x² भी वैसे आ गया, y² भी आ गया, क्योंकि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और माइनस 7x² y² वैसे का वैसे आ गया। ये चीज़ हमारी क्या आ जाएगी, वैसे की वैसे आ जाएगी। ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको लास्ट वाले को सॉल्व करना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। माइनस माइनस रख में जमा हो जाती है, अलामत माइनस की आ जाती है। 7 में 2 जमा किए तो हमारे पास क्या आ गया 9। तो 9 का स्क्वायर क्या बनता है, यानी कि 3 वाला। तो ये तो वैसे का वैसे आ गया हमारे पास। माइनस 9 का क्या होगा 3x का स्क्वायर पहले ही मौजूद है, y का भी पहले मौजूद है, तो इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया है, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे। प्लस 3xy, फिर हमारे पास क्या है, x² प्लस y² माइनस 3xy।
तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों की समझ आ गई होगी। इस तरह हमने क्या किया है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।